गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब। चलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक आसान से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने से पहले हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सेक्टर होते हैं, उन सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर का मतलब क्या होता है? ये जो सेक्टर होता है ये क्या प्रोवाइड करवाता है? गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। किस सेक्टर को? हाउस होल्ड सेक्टर को भी करता है, उसके अलावा फॉरेन सेक्टर को भी करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी करता है। ठीक है ना। यहाँ पर प्रोड्यूस होती है गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है वो कौन सा है? वो है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ये क्या होता है दोस्तों? यह क्या प्रोवाइड करवाता है? ये करवाता है फैक्टर सर्विस। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है दोस्तों ये। ठीक है। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को भी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो होता है उसको भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे पास सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। इसका क्या काम होता है दोस्तों? गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो फैक्टर सर्विस लेता है। किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से लेता है। ठीक है ना। अपनी सेविंग्स जो होती है वो फाइनेंशियल सेक्टर को देता है और वहाँ से लोन और बोरोइंग करता है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में बात आती है एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जिसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्या करता है दोस्तों? जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ। इसका रिलेशन होता है हाउस होल्ड सेक्टर के साथ भी होता है। वहाँ से ये फैक्टर सर्विस लेता है और वहाँ फिर उनको फैक्टर पेमेंट करता है, ट्रांसफ़र पेमेंट भी देता है। ठीक है ना। तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा चौथा सेक्टर होता है। फिर इसके बाद में दोस्तों एक होता है पांचवा सेक्टर। कौन सा होता है? फाइनेंशियल। एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर का क्या काम होता है दोस्तों? इसका काम बेसिकली क्या होता है? लोन देना होता है। इसके अलावा ये सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। इसका बेसिकली यही काम होता है, सेविंग्स को अपने पास रखना और लोन देना। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को भी देता है ये, और प्रोड्यूसर सेक्टर को भी देता है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी देता है, और इन तीनों सेक्टर से ये क्या करता है? सेविंग भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो ये मेनली 5 सेक्टर होते हैं हमारे। इसके बाद में दोस्तों एक होता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब हिंदी में होता है चक्रीय प्रवाह। सर्कुलर फ्लो ऐसा फ्लो जिसका ना कोई एंड पॉइंट होता है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि गुड्स और सर्विसेज और मनी एक सर्कुलर फ्लो के अंदर, एक चक्रीय प्रवाह के अंदर, एक इकोनॉमी में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ घूमती रहती है। उसी को बोलते हैं दोस्तों सर्कुलर फ्लो। ठीक है। और बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ फ्लो होना, प्रवाह कर जाना। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, तीसरे से पहले में आ जाना। ये सारा क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता है। या इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई इसका एंड पॉइंट होता है। फिर इसके बाद में दोस्तों सर्कुलर फ्लो में हम मेनली 2 फ्लो पढ़ते हैं। कौन कौन से?
एक तो होता है दोस्तों, एक तो होता है हमारे पास रियल फ्लो, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास मनी फ्लो। ये दो फ्लो होते हैं मेनली, ठीक है। रियल फ्लो का मतलब हिंदी में होता है वास्तविक प्रवाह, और मनी फ्लो का मतलब होता है मौद्रिक प्रवाह। रियल फ्लो को हम क्या है कि एक डायग्राम से समझ सकते हैं जिसमें दो सेक्टर हैं। कौन कौन सा? एक तो है जिसके अंदर एक तो प्रोड्यूसर सेक्टर है दोस्तों, ठीक है। दूसरा सेक्टर कौन सा है हमारे पास? दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा हमारे पास क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्लो होता है। रियल फ्लो की बात कर रहे हैं, वास्तविक प्रवाह, जिसके अंदर मनी का कोई जिक्र नहीं होता। जैसे प्रोड्यूसर, सबसे पहले ये जो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ये यहाँ पर क्या करता है दोस्तों? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, फैक्टर सर्विसेज, ये हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करवा देता है। मनी का इसमें कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद में दोस्तों ये जो सेक्टर होता है ये क्या करता है? इसके बदले में ये क्या कर देता है? गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करवा देता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं रियल फ्लो। आई बात समझ में? इसके बाद में बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो की बात करें, यहां पर क्या होता है दोस्तों? हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? जब फैक्टर सर्विसेज को प्राप्त करवाता है तो ये क्या करता है? फैक्टर पेमेंट कर देता है। फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या लिया? फैक्टर सर्विस ली, तो इसने क्या कर दिया? फैक्टर पेमेंट कर दी। अब प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज ली है, तो ये क्या करेगा? ये करेगा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये क्या कर देगा? एक्सपेंडिचर कर देगा, खर्च कर देगा इन मनी की फॉर्म के अंदर। आई बात समझ में? तो ये होता है दोस्तों रियल फ्लो और मनी फ्लो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों टू सेक्टर मॉडल। इसके बाद में बात करते हैं किसकी? टू सेक्टर मॉडल की। टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू सेक्टर मॉडल के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है? विद फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, विद फाइनेंशियल सेक्टर। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। ये प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर, और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, ओ सॉरी, हाउस होल्ड सेक्टर।
हाउस होल्ड सेक्टर, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं हम विद फाइनेंशियल सेक्टर के साथ। पहले तो इसकी बात करते हैं, इसका क्या काम होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या देता है, सेविंग्स, ठीक है, और ये इसके बदले में क्या दे देता है, लोन या बोर, उधार दे देता है, ठीक है। इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर को ये क्या देता है, बोरोविंग, और हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या करता है, पैसे जमा करवा देता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल सेक्टर के साथ इसका रिलेशन हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम 2 सेक्टर मॉडल में जो हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा था, सेम वही सेम करना है। सबसे पहले ये जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। आई बात समझ में, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो ये इसके बदले में क्या कर देता है, क्या कर देता है, फैक्टर पेमेंट कर देता है, ठीक है। आई बात समझ। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर बदले में क्या करता है, इसको क्या देता है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ये होता है दोस्तों, क्या होता है, ये 2 सेक्टर मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल सेक्टर। 2 सेक्टर मॉडल है ये, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो एक बार इसको या स्क्रीनशॉट ले लो अपना। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल सेक्टर। 3 सेक्टर मॉडल देखिए, 3 सेक्टर मॉडल के अंदर एक क्या होगा, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, एक क्या होगा, फाइनेंशियल सेक्टर होगा, ये क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर होगा, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर होगा। और एक क्या होगा दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर होगा। ये क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर होगा। इन दोनों सेक्टर का हमने 2 बार करके देख लिया, क्या फ्लो होता है इनके बीच में।
इन दोनों का भी आपस में देख लिया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का, इसके साथ क्या रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर के साथ क्या रोल है, और गवर्नमेंट सेक्टर का फाइनेंशियल सेक्टर के साथ क्या रोल है। फाइनेंशियल सेक्टर के साथ दोस्तों सेम होता है, यानी ये अपनी सेविंग्स कहाँ जमा करवाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या ले लेगा, लोन ले लेगा। आई बात समझ में। प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ बात करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर टैक्स पेमेंट, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करता है, टैक्स पे करता है। इसके अलावा ये इसको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ठीक है। तो उसके बदले में ये क्या दे देगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये एक्सपेंडिचर कर देगा, ठीक है। तीसरी चीज़, प्रोड्यूसर सेक्टर को ये जब प्रोड्यूसर सेक्टर पर ये टैक्स लगा सकता है तो उसको क्या देता है, सब्सिडी भी तो देता है, सब्सिडी देता है, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर का रोल इतना ही होता है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की हाउस होल्ड सेक्टर के साथ। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवाता है, फैक्टर सर्विस। ये बदले में क्या कर देता है, फिर फैक्टर पेमेंट देता है, ठीक है। इसके अलावा पर गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट भी पे करता है, हस्तांतरण भुगतान क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कुछ बुढ़ापा पेंशन होगी, वजीफे हो गए, गिफ्ट हो गए, उपहार हो गए, दान हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रदान करता है, ठीक है। तो यही रोल होता है। और इनका आपस में क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, सेविंग, और ये फिर क्या करता है, लोन। इसी तरह से ये होता है, ये क्या करता है, लोन देता है, और ये अपनी सेविंग्स देता है। ये हो गया दोस्तों 3 सेक्टर मॉडल। और यहाँ पर वो भी बनाना होगा आपको, 2 सेक्टर मॉडल वाला भी बनाना होगा। ये इसको प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा, फैक्टर सर्विस देगा, इसके बदले में ये फैक्टर पेमेंट कर देगा। जब ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो गुड्स एंड सर्विस के बदले में पैसे दे देगा, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस कर देगा। इसके बाद में दोस्तों 4 सेक्टर मॉडल के अंदर आपको सिर्फ एक सेक्टर और बनाना है। क्या बनाना है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ दी इस सेक्टर का इसके साथ और इसके साथ क्या लेना देना होता है उसकी बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इंपोर्ट करता है ना, ठीक है। इसके बदले में क्या करेगा, फिर इसको इंपोर्ट पेमेंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है ये भी प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। हमारा सेक्टर जब एक्सपोर्ट करेगा तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा एक्सपोर्ट रिसिप्ट, एक्सपोर्ट रिसिप्ट मिलेगी। ये इतनी बात होती है। फिर इसकी बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के साथ। हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे क्या करता है, फैक्टर सर्विस देता है, फैक्टर सर्विस देता है। तो ये फिर क्या कर देता है, ये क्या कर देगा, ये करेगा फैक्टर पेमेंट,
इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट भी देता है। ठीक है, तो ये इतना है हाउस होल्ड सेक्टर के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा हो गया 4 सेक्टर, क्या हो गया 4 सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो। ठीक है, आए बात समझ में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। और अगर इस तरह की कोई और वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवाने की। ओके, थैंक यू।